Good morning, student. This is the lecture of third lecture of computer network. In this lecture, we discuss about the transmission media. There are topics that included in this chapter. First topic is that transmission media. Second, classifications of transmission media, comparison of guided and unguided media, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optics cable, unguided media, radio frequency characteristics, microwave transmissions, and applications of infrared transmission. So, in this chapter, we will discuss about this topic. So, let's move on transmission media. Firstly, what the question is that कि what is the transmission media? कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है? तो मीडिया एक जनरल टर्म होता है डेटा के पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी जो हम लोग डेटा भेजते हैं, हम लोग जो जानकारी भेजते हैं, उसके रास्ते को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं मीडिया, जो कि क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल चैनल क्रिएट करता है। तो मीडिया समझ में आया होगा मीडिया होता क्या है। तो यानी जो हम लोग सेंडर और रिसीवर, यानी सेंडर किसी रिसीवर को कोई जानकारी भेजना चाहता है तो उसके लिए उसे एक रास्ता चाहिए होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया वही रास्ता होता है जो सेंडर के डाटा को रिसीवर तक पहुंचाता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज द वे टू सेंड द डाटा एंड फॉर्म द फिजिकल चैनल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी ट्विस्टेड पेयर वायर। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाउंडेड और गाइडेड मीडिया, दूसरा होता है अनवाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग टेलीफोन लगवाते हैं घर पर, तो उसमें एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, जो हमारे और सेंडर और रिसीवर के बीच में जो जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है उसको उस सिग्नल्स को लाने का काम जो कौन कर रहा है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल करती है। तो वो हमारे लिए किसका काम करती है, ट्रांसमिशन मीडिया का। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज फॉर डिफरेंट डाटा ट्रांसफर रेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ डाटा होता है कि कम डिस्टेंस का होता है, कुछ डाटा होता है कि डाटा की ट्रांसफर रेट अलग अलग होती है। तो जो डाटा होता है, डाटा क्या अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ डाटा होता है कि लंबी दूरी तक जाने वाले, कुछ डाटा होते हैं बहुत छोटे, और कुछ डाटा की ट्रांसफर रेट हाई होती है, कुछ डाटा ट्रांसफर की रेट लो होती है। तो उनके लिए भी हम जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं। बैंडविड्थ, नॉइज, रेडिएशन। जब हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के, तो हम लोग उस चीज़ में एक दो तीन चीज़ों को देखा जाता है कि वो उसके फैक्टर को डिपेंड करती है कि उस ट्रांसमिशन मीडिया की बैंडविड्थ कैसी है, ट्रांसमिशन मीडिया उसकी नॉइज कैसा है, रेडिएशन कैसा है। तो ये सारे क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया के फैक्टर हैं जिनको हमको दिमाग में रखना होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रांसमिशन मीडिया को चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो ये था ट्रांसमिशन मीडिया का इंट्रोडक्शन। तो ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, तो बेसिकली सिंपल सी है कि हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं जिस रास्ते के थ्रू सेंडर से रिसीवर की ओर, तो उस डाटा जो रास्ते पर भेजा गया डाटा है वो होता है ट्रांसमिशन मीडिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के क्लासिफिकेशन। तो ट्रांसमिशन मीडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ट्रांसमिशन मीडिया मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बाउंडेड या गाइडेड मीडिया, बाउंडेड को भी हम क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया बोलते हैं। दूसरा होता है अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया, या तो अनबाउंडेड मीडिया कह सकते हो आप, या उसका दूसरा नाम भी है अनगाइडेड मीडिया। अब बाउंडेड और गाइडेड मीडियम क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम यूज। ट्रांसमिशन मीडियम आप किस टाइप का यूज कर रहे हैं या कौन से प्रकार का ट्रांसमिशन मीडियम यूज कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हमने बाउंडेड मीडिया को फिर से क्लासीफाई किया है तीन टाइप में कि आप किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज करना चाहते हो। उसके आधार पर हमने ट्रांसमिशन गाइडेड मीडिया को फिर से कितने भागों में डिवाइड किया, तीन भागों में। तो पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, थर्ड होता है फाइबर ऑप्टिक केबल।
दी बाउंडेड मीडिया इज आल्सो कॉल्ड एज वायर्ड मीडिया। जो बाउंडेड मीडियम होता है, बाउंडेड मीडिया होता है, उसको हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया की। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन का मेथड के आधार पर, यानी हम लोग जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो डाटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उसके तरीके पर कि हम किस प्रकार से अपने डाटा को ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसके आधार पर हमने अनबाउंडेड मीडिया को दो भागों में बांटा है। पहला होता है माइक्रोवेव लिंक या रेडियो लिंक, दूसरा होता है इंफ्रारेड लिंक। ठीक है, तो आप नीचे एक देख रहे होंगे डायग्राम, एक फ्लो चार्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया को पहले दो भागों में बांटा गया, बाउंडेड और गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनबाउंडेड और गाइडेड मीडिया। ठीक है, उसके बाद बाउंडेड मीडिया को फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और अनबाउंडेड गाइडेड मीडिया को डिवाइड किया टू पार्ट में, माइक्रोवेव और रेडियो लिंक या इंफ्रारेड। तो आपको आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये समझ आया होगा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और ट्रांसमिशन मीडिया का क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया की। गाइडेड और अनगाइडेड के बीच में क्या क्या अंतर हैं और क्या क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहला गाइडेड मीडिया का पहला पॉइंट देखते हैं, दी सिग्नल एनर्जी प्रोपोगेट विद इन दी गाइडेड मीडिया। जो हमारा सिग्नल प्रोपोगेट होते हैं, जनरेट होते हैं, वो गाइडेड मीडिया में ही होते हैं। तो क्या जो हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं, एनर्जी प्रोपोगेट होती है, यानी प्रोपोगेट माने बहना, तो जो किसके थ्रू होती है, वो केवल और केवल गाइडेड मीडिया के थ्रू ही होते हैं। और अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस, दिस सिग्नल एनर्जी प्रोपोगेट थ्रू एयर। तो हमारे सिग्नल से एनर्जी जो बहती हैं, प्रोपोगेट होती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं, हवा के द्वारा। ठीक है बेटा, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, गाइडेड मीडिया इज मेनली सूटेड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए हमें जो मीडिया यूज करना चाहिए वो हमें कौन सा करना चाहिए, गाइडेड मीडिया। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, अनगाइडेड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज़ से यूज किया जाता है। जैसे मान के चलो मैं एक रेडियो स्टेशन में बैठा हूँ, मैं अपनी किसी चीज़ को ब्रॉडकास्टिंग करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए जो मैं मीडियम यूज करूँगा वो कौन सा मीडियम यूज करूँगा, अनगाइडेड। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख लो गाइडेड मीडिया के क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। और अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है माइक्रोवेव और रेडियो लिंक और इंफ्रारेड। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन टू ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर हैं। तो ट्रांसमिशन मीडियम को सिलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर है। पहला है डिजाइन फैक्टर, दूसरा है गाइडेड और अनगाइडेड फैक्टर मीडिया। तो डिजाइन फैक्टर के अंदर क्या आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम की डिजाइनिंग के लिए कुछ की फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाटा की रेट ट्रांसफ़र होने की, कि हमारा डाटा कितना जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है और उसकी स्पीड कितनी अच्छी है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, हम अपने डाटा को कितनी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं डिजाइनिंग में। जब भी हम किसी गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया डिज़ाइन लेते हैं तो उसके लिए डिजाइनिंग फैक्टर ये है। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन दी डाटा रेट एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या था, डाटा की रेट को और डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं कि डाटा रेट की बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए, ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ रिसीवर्स कितने होने चाहिए, ये कुछ फैक्टर हैं। तो पहला, दी ग्रेटर दी बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल दी हायर इज द डाटा रेट एच। अगर मान के चलो आपके सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आपके डाटा रेट ट्रांसफ़र होने की जो रेट है वो भी ज़्यादा होगी। तो यानी हमें जब भी कोई भी मीडियम लेते हैं तो उस मीडियम की हमेशा बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, हाई से हाई बैंडविड्थ होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट सच अटेन्यूएशन लिमिट द डिस्टेंस फॉर गाइडेड मीडिया। ट्विस्टेड पेयर जनरली सफर मोर इम्पेयरमेंट देन कोएक्सियल केबल। इम्पेयरमेंट मतलब व्यवधान आना, जैसे इंटरफेरेंस आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, तो ये होता है ट्रांसमिशन। तो आपको तो जो इम्पेयरमेंट यानी जो रुकावट आती है, जो बीच में डिस्टर्बेंस आता है, तो वो ज़्यादातर किस में आता है, ट्विस्टेड पेयर केबल में।
किसके कंपैरिजन में, कोएक्सियल केबल। तो हमेशा जहाँ तक हो सके वहाँ तक गाइडेड मीडिया में हमें कोएक्सियल केबल यूज करनी चाहिए। अगला है इंटरफेरेंस। इन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम कंपैटिंग सिग्नल कैन डिस्टॉर्ट और वाइप आउट अनदर सिग्नल। मान के चलो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है रुकावट होना या व्यवधान आना। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने एक सिग्नल भेजा, अब एक सिग्नल क्या दूसरा सिग्नल, और दोनों सिग्नल क्या हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप हो गए। तो हो सकता है पहले वाले सिग्नल की वो दूसरे वाले सिग्नल के साथ कंबाइन हो जाए, या दूसरा वाला सिग्नल पहले वाले सिग्नल के साथ। तो ये होती है इंटरफेरेंस। तो ये दोनों में ही होती है प्रॉब्लम। किस किस में होती है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की। एप्लीकेशन और ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम चूज करते हैं कि हमारा गाइडेड मीडिया होना चाहिए या अनगाइडेड मीडिया होना चाहिए। फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन गाइडेड मीडिया आर सुटेबल। अगर ज़्यादा दूरी तक के लिए हम डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें गाइडेड मीडिया बेटर है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हैं तो अनगाइडेड मीडिया बेटर है, जैसे लाइक माइक्रोवेव लिंक आर चूज। फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है बहुत ज़्यादा यूज होती है और बहुत कम खर्चीली होती है, यानी बहुत कम महंगी कम होती है। तो ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट टू इंसुलेटेड कॉपर वायर अरेंज इन रेक्टेंगल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है, दो कॉपर वायर होते हैं, वो क्या होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए थे, होते मतलब एक अंटे लगे हुए थे। ये वायर एक्ट एज ए सिंगल कम्युनिकेशन। तो ये वायर किसका काम करता है, कम्युनिकेशन लिंक का काम करता है। ठीक है, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो एनालॉग सिग्नल को भी ट्रांसमिट करती है और डिजिटल सिग्नल को भी ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल कहाँ तक होता है, 5 to 6 किलोमीटर होता है, और डिजिटल सिग्नल कहाँ तक होता है, 2 से 3 किलोमीटर। तो ट्रांसमिशन में जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो ज़्यादातर टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर अब कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है उसका सेट होता है जिसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की शीट चढ़ी होती है। तो और जो ट्विस्टेड पेयर केबल जो यूज होती है ज़्यादातर वो हम लोग किस में यूज करते हैं, टेलीफोन वायर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और सभी टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम के लिए हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली हम लैन के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत इजी होती है और उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एक दो ट्विस्टेड पेयर केबल का कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक शीट होती है। तो ठीक है, और उसके बाद ये बहुत कॉमनली यूज होता है, जो लैन केबल वगैरह या टेलीफोन लाइन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ट्रांसमिशन रेट होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की वो होती है 10 to 100 Mbps पर सेकंड, यानी मिनिमम ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, 10 Mbps पर सेकंड होता है। देन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ट्रांसमिशन रेट, 100 Mbps पर सेकंड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर बहुत कम महंगी होती है इन कंपैरिजन फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के एडवांटेज, इसकी जो इसे इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है और इसको हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। अगली बात करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है, जो बेटर परफॉर्मेंस, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है जो क्या करता है, बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। डाटा अगर मान के चलो मेरे किसी डाटा की ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है तो उस पे भी वो हमारे डाटा को बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकता है। ये क्वालिटी किसके अंदर होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल।
ये नेटवर्क के अंदर यूज नहीं होती है। इसका जो इंस्टॉलेशन तरीका होता है, इंस्टॉल करने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। स्पेशल कनेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करने के लिए जो हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं वो एक स्पेशल टाइप के कनेक्टर होते हैं, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसकी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस होती है वो होती है 100 मीटर टू 500 मीटर। ये था फील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है एनालॉग सिग्नल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल टेलीफोन नेटवर्क में भी यूज की जाती है, और लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कनेक्टिविटी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का कर सकते हैं। अगला है कंपैरिजन ऑफ यूटीपी एंड एसटीपी, यानी अनफील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का एंड फील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का कंपैरिजन। सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं डाटा रेट। तो डाटा रेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यूटीपी की डाटा रेट होती है 10 to 100 Mbps पर सेकेंड, और एसटीपी की होती है 150 Mbps पर सेकेंड। कॉस्ट, अब बात करते हैं दूसरा पैरामीटर कॉस्ट। तो एसटीपी जो यूटीपी की कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है, और एसटीपी की कॉस्ट होती है मॉडरेट हाई होती है। ठीक है। अगला पैरामीटर है इंस्टॉलेशन। ठीक है, यूटीपी को इजीली इंस्टॉल किया जाता है और एसटीपी को और ज़्यादा इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ पैरामीटर्स थे यूटीपी और एसटीपी के बीच के। अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है? दो कंडक्टर से मिलकर बनी होती है, जिनके बीच में क्या होता है, एक कॉमन एक्सिस होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक बाहर की तरफ एक होलो आउटर सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है, जो कि किसके द्वारा कनेक्ट होता है? सिंगल इनर वायर। तो कोएक्सियल केबल इज यूज टू ट्रांसमिट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो कोएक्सियल केबल का यूज एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल की जो डाटा ट्रांसफर रेट होती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल के ट्रांसफर रेट के बीच की होती है। कोएक्सियल केबल को जो क्लासीफाई किया गया है वो साइज के द्वारा क्लासीफाई किया गया है, एंड वाई केबल रजिस्टेंस और उसकी केबल रजिस्टेंस के द्वारा। तो देख लेते हैं कुछ केबल को। तो पहली जो कोएक्सियल केबल होती है वो होती है 50 ओम, जिसका साइज होता है RG8 एंड RG11 फॉर थिक ईथरनेट, यानी मोटे ईथरनेट के लिए हम जो केबल यूज करते हैं 50 ओम रेजिस्टेंस की RG8 एंड RG11। और पतले इंटरनेट के लिए जो यूज की जाती है 50 ओम RG58 यूज की जाती है। केबल टीवी के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं 75 ओम RG59, और आर्क नेट के लिए करते हैं 93 ओम RG62। ये था कोएक्सियल केबल। अब बात करते हैं हम एडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन। कोएक्सियल केबल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जैसा आपको मैंने बताया था कि एनालॉग ट्रांसमिशन हो चाहे डिजिटल ट्रांसमिशन हो, उसमें हम कोएक्सियल केबल को यूज कर सकते हैं। टेलीफोन नेटवर्क में कर सकते हैं, ईथरनेट में लैन में कर सकते हैं, या टेलीविज़न टीवी नेटवर्क में भी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसकी डिस्टेंस बहुत लिमिटेड है, नंबर ऑफ नोड कनेक्शन भी इसके लिमिटेड है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप के कनेक्टर और प्रॉपर कनेक्टर टर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। एडवांटेज कोएक्सियल केबल का, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसकी बैंडविड्थ अच्छी होगी तो हमारा डाटा ट्रांसफ़र रेट भी बहुत अच्छी होगी। अब बात आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल होती क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल एक लाइट का पाइप होता है जो कि किस काम आता है? लाइट बीम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए लाइट पाइप का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, और इट कैन बी मॉड्यूलेटेड बाई इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन के द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है।
क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इस कारण से ये इंफॉर्मेशन की बैंडविड्थ को एकोमोडेट करता है, इसलिए इसका डाटा रेट भी हायर होता है। ठीक है बेटा, ये तो फाइबर ऑप्टिक केबल का इंट्रोडक्शन की होती क्या है और किस काम आती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? एक लाइट पाइप होता है जिसमें क्या होता है, लाइट बीम होती है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के काम आती है, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।